Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Bhagyashree Maths Classes. In this video, I will discuss the basic rules for 5 such topics that are very useful from the calculation point of view, right? So it means that is not limited to maths only. वो हर सब्जेक्ट्स जहाँ पे भी आपको कहीं न्यूमेरिकल पार्ट आता है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की या फिर पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आप जो बेसिक आपको कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन दीज 5 टॉपिक्स. ओके, मेनली आपका अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर भी किसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सो टुडे आई विल डिस्कस दीज टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड सी दीज आर द वेरी कॉमन टॉपिक्स बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स हियर. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बच्चे जनरली करते हैं और कैसे हमें करेक्टली उसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो सी देयर आर 5 टॉपिक्स. फर्स्ट, द बेसिक रूल्स फॉर इक्वेशन, राइट? अब मैं अगर एक जनरल लेमन टर्म में बात करूं, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, असाइड की वेदर इट इज क्वाड्रेटिक योर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसे एक बार अलग रखो. तो सिंपल इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन इज व्हेनेवर वी हैव दिस साइन एंड दैट इज द साइन ऑफ इक्वल टू. ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, राइट? अब कोई यू हैव समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कुछ आपकी वैल्यूज या नंबर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ आपके राइट हैंड साइड में होंगे. ठीक है, मे बी दे लुक डिफरेंट, वो लगते हैं कि वो सेम नहीं है बट एक्चुअली दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू. ठीक है, अब दैट इज योर इक्वेशन. जहां पे भी आपका इक्वल टू का साइन है, इन अ वेरी सिंपल टर्म दैट इज योर इक्वेशन. ठीक है, अब इक्वेशन है तो वहां पे हमें किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड करने को बोलते हैं. ठीक है, अब वहां पे तो किसी भी इक्वेशन के लिए जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है तो व्हाट आर द बेसिक रूल्स? वी हैव 4 बेसिक रूल्स. वो क्या रूल्स है कि अगर आपका कोई भी नंबर कि अपनी साइड से दूसरी साइड में जाता है, ठीक है, अपनी साइड चेंज करता है, तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है या प्लस में है तो वो जाके दूसरी साइड में जाके माइनस में चेंज हो जाएगा. अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. हमें ये रूल्स तो लर्न होते हैं बट जब एक्चुअली हम उसको इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, राइट? सो now I'll take examples and I'll show you what mistakes students generally do. ठीक है, अब सीधी सी बात है इसमें कि अगर कोई नंबर अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो जिस भी वैल्यू को आपको फाइंड करना होता है उसको उसी साइड में रखा करो. ठीक है, टू मेक योर कैलकुलेशन इजियर. उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में. अगर माना वो वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड साइड में दी है तो उसे वहीं छोड़ दो. ठीक है, बाकी जो नंबर्स है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ. ठीक है, अब उनके साइन चेंज होंगे. अगर कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है अपनी साइड से तो उसके साइन चेंज नहीं होंगे. सो लेट अस स्टार्ट. आई विल टेक वन इक्वेशन. सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2x minus 3. This is your like 2. I will write 2 by 3x minus 6 is equal to 14. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इज व्हाट, जो भी आपकी अल्फाबेट फॉर्म्स में है, ठीक है, वेरी सिंपल टर्म, जो भी जैसे a हो गया, b हो गया, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जो नंबर्स होते हैं दैट आर कांस्टेंट. ठीक है, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये x के संग पहले आपको देखना है, ये x आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसे यहीं पे छोड़ो. ठीक है, ये इस नंबर के संग है, x 2/3 के संग है. ठीक है, तो अब इस होल पूरे नंबर को आप यहीं छोड़ो और बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ. ओके, सो आई विल कीप 2/3x, 2x/3 को मैं यहीं छोड़ूंगी, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, दिस इज 14. ये 6 यहाँ पे माइनस का है, जब ये इक्वल टू किधर जाएगा सो इट विल बी ऑफ प्लस. ये प्लस में चेंज हो गया क्योंकि माइनस प्लस में चेंज होगा. सो हियर इट इज 2x/3, दिस इज योर 20, राइट? अब वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है. ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी ये क्या है, 2x का मतलब क्या है? सी आप इसमें कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको, ना इसके बीच में प्लस दिख रहा है, ना माइनस दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई दिख रहा है, ना डिवाइड दिख रहा है, बट 2x का मतलब क्या है कि 2x के संग मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, अगर कोई भी नंबर लिखा है लाइक 6ab, इसका मतलब है ab के संग 6 मल्टीप्लाई हो रहा है.
ठीक है, जब कोई नंबर नहीं दिख रहा है इसका मतलब उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। सो तभी 2 इंटू एक्स 2x होगा, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 20। जो नंबर डिनोमिनेटर में इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को तो यहीं रखो और 2 और 3 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओ। अब ये 20 अपनी प्लेस पे, तो इसका तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ये 3 यहाँ पे डिवीजन में है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवीजन आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा। एंड ये 2 आपका x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो इट विल बी, आप इसको कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 10 2 टाइम्स 10 इज 20, सो योर आंसर इज 30, राइट। सो आपको 1 बाय 1 देखना है कि आपका उस वेरिएबल के संग क्या किसी पर्टिकुलर नंबर का रिलेशन है, फिर आपको वो चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड बेसिक रूल एंड दैट इज रिलेटेड टू योर इक्वेशन, ठीक है। क्या रूल है कि वन मैथमेटिकल ऑपरेशन एट वन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। सी, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, -2a + 4 इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली a की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल है, ठीक है। अब वन ऑपरेशन एट वन टाइम, क्या सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ये a इसके संग है, 2a संग है, इसको यहीं पे छोड़ेंगे, बाकी नंबर्स को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। सो दिस इज -2a इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10, ये 4 यहाँ पे प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो नंबर कहीं नहीं जा रहा उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। सो दिस इज योर -2a, दिस इज 10 - 4 इज 6, राइट। अब आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि -2a का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, -2a का मतलब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो इट मीन्स 2 इंटू a, दैट इज योर 2a, और माइनस है तो -2a, -2 इंटू a विल बी -2a, ठीक है। तो आई कैन राइट -2 इंटू a इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की, a को यहीं छोड़ो, ये 6 यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे 2 -2 जब इधर जाएगा, बट ये 2 के संग क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड, ना कि आप इस 2 को इधर ले जाके प्लस कर दोगे। फ्यू स्टूडेंट्स डू सच मिस्टेक्स, ठीक है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो 2 को यहाँ ले जाके प्लस का कर देते हैं, ठीक है। आपने ये देखना है जो वेरिएबल आपको फाइंड करना है उसके संग उसका क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। 2a 2 के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, तो आप इसे 2 लिखोगे। और सी, वन ऑपरेशन एट वन टाइम मतलब ये डिवाइड में गया है, तो इसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा, ये माइनस का 2 था तो इधर जाके -2 डिवाइड में चला जाएगा। कई बच्चे इस -2 को डिवाइड तो करते हैं 2 से, बट +2 कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। आपका एक ऑपरेशन एक ही टाइम में लगेगा, आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में लेके जाओगे, ना कि माइनस को प्लस में चेंज कर दोगे, ठीक है। सो यू विल डू दिस, इट विल बी -3, आंसर क्या आएगा, -3, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड रूल। Now move on to the third rule, that is very basic rules and very important rule, that is sign rules, ठीक है, कि आपको कैसे साइन चेंज करते हैं फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ओके। सो लेट अस सी, देखो अब इसमें जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर हम किसी भी दो नंबर्स को करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को, अगर हम उनके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक तरीके से होगा, उनका रूल सेम है। और अगर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात कर रहे हैं दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की या इंटीजर्स की, उनका एक रूल है, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से होगा। पहले आई विल एक्सप्लेन कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पहला इज प्लस प्लस विल बी प्लस, ठीक है। तो सपोज अगर सिंपल है 4 + 4 विल बी 8, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड इज माइनस एंड प्लस, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, लाइक -3 + 8, ठीक है। नाउ -3 + 8 इज व्हाट, माइनस प्लस इज माइनस। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर, ये जो लिखा है दैट इज दिस, ठीक है। ये जो है ये वो है कि आप एक्चुअल में उन नंबर्स में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। दैट मीन्स
अगर माइनस और प्लस नंबर है तो उसको माइनस करना है। मतलब आप एक बार साइन को भूल जाओ, समझो कि ये दो नंबर है 3 और 8, ठीक है। तो माइनस और प्लस में हमें क्या करना है, माइनस। तो 8 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा 5, ठीक है। साइन किसका लगेगा, हमेशा पुट साइन ऑफ लार्जर नंबर, जो भी बड़े नंबर के आगे साइन होगा। अब आपको देखना है 3 और 8 में से बड़ा क्या है, लार्जर क्या है 8, उसके आगे क्या साइन है, प्लस। तो आपका क्या रहेगा 5 आंसर आएगा, सिंपल +5, ठीक है। इसका मतलब ये जो है प्लस प्लस विल बी प्लस, माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये है कि आपको वो ऑपरेशन लगाना है, वो करना है। मतलब उन नंबर्स को, अगर माइनस प्लस है तो आपको नंबर्स को माइनस करना है, बट माइनस करने के बाद लास्ट में साइन किसका लगेगा, जो भी बड़े नंबर के आगे साइन लगा होगा वो साइन आप लगा दोगे आंसर में, ठीक है। लाइक थर्ड इज माइनस माइनस, इफ आई राइट -4 -3, ठीक है, दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, दोनों को ऐड कर दो, यानी दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। सो 4 + 3 इज 7, बट साइन किसका लगेगा, लार्जर नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर के आगे भी माइनस साइन है, छोटे नंबर के भी आगे माइनस साइन है, सो दैट्स वाई वी से माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि दोनों के आगे बड़ा साइन है तो बड़े के आगे भी माइनस का साइन है, दैट्स वाई। नाउ प्लस माइनस, सपोज आई एम टेकिंग 5 and -6, right? या 5 minus 3, suppose 5 - 3, okay? So this is प्लस माइनस। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, प्लस को माइनस में कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इट विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस। 5 में से 3 गया 2, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, प्लस का। अगर सेम मैं अगर करती 5 - 8, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 8 में से 5 माइनस करो 3, पर साइन यहाँ पे किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़े कौन सा है 8, तो इट मीन्स आपका माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे ये जो आपके आएंगे प्लस प्लस विल बी प्लस, ये है कि आपको वो यूज करना है उसको कैलकुलेशन में, और साइन बाद में उसका लगाना है जो लार्जर नंबर के आगे था, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब आता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं अगर आपके दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स, तो कैसे करना है, उसका रूल क्या है, दैट इज आई हैव मेंशन बोथ, कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग सपोज दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लाइक 4 × 3, सो दैट विल बी प्लस। दो प्लस नंबर तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, राइट, चाहे वो डिवाइड करे चाहे वो मल्टीप्लाई करे, राइट। नाउ यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ माइनस एंड प्लस, सपोज दिस इज -5 × +4, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के केस में होगा ये। जो भी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवीजन का क्वेश्चन है तो पहले डिवाइड कर दो, ठीक है, आंसर लिख दो। 5 × 4 इज 20, साइन किसका लगेगा, माइनस प्लस विल बी माइनस। इसका मतलब यहाँ पे जो ये मेंशन है, ये वो है कि वो साइन लगेगा। पहले आपको मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, डिवीजन का है तो डिवीजन करके आंसर लिख दो नंबर्स का, और साइन बाद में आपको ये लगाना है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि लार्जर नंबर के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा, दैट इज ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन किसका लगाओगे, माइनस प्लस में माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अगर सपोज मैं सेम डिवाइड करती हूँ, अगर एक नेगेटिव नंबर है जैसे कि -20, उसको मैं डिवाइड करती हूँ +5 से, तो सिंपल पहले आप डिवाइड कर दो, एक बार साइन को अलग रखो, 20 / 5 इज 4। अब साइन किसका लगेगा, माइनस प्लस में माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा साइन लगेगा। सिंपल ऑपरेशन करो, माइनस मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन है तो डिवाइड कर दो और साइन लगा दो, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग दिस, अब माइनस माइनस का, ठीक है, तो माइनस माइनस में आई एम टेकिंग टू नंबर्स लाइक -9 × -3, ठीक है। सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, 9 × 3 = 27, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो साइन आपका प्लस का रहेगा, ठीक है। अगर हम कोई साइन नहीं पुट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है, ठीक है। इसका ये भी तरीका है कि आपके माइनस और माइनस, दो माइनस माइनस आपके मल्टीप्लाई होते हो तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स प्लस का। सिमिलरली फॉर डिवीजन, अगर मैं लिखती हूँ इसी सेम नंबर को -9 / -3, आंसर क्या आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 3, ठीक है। सो दिस इज
multiplication and division of your positive and negative numbers. ठीक है. Now move on to our next topic, that is your bracket. ठीक है. I am not taking here whole BODMAS rule, as I give you a small introduction about BODMAS. ये BODMAS में क्या है कि पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है. अगर आपका कहीं भी किसी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप ऑफ आता है आपका, दैट इज फॉर इफ आई राइट BODMAS. सो मतलब अगर आपकी कोई इक्वेशन है और उसमें आपके एक से ज्यादा मतलब उसमें मल्टीप्लीकेशन भी गिवन है ऑपरेशन, उस इक्वेशन में आपका डिवीजन गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है, तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप ऑफ मीन्स लाइक 1/2 ऑफ 10. सो इट मीन्स 1/2 ऑफ 10 इज लाइक दैट. ठीक है. फिर आप डिवीजन करोगे, फिर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. इसका एक सीक्वेंस है कि पहले आपको अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पहले दे रखा है तो आप पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. सो दिस इज अ BODMAS रूल. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ब्रैकेट्स. की ब्रैकेट अगर कहीं दे रखे होते हैं तो वहां पे हम कौन सी कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं. सी, जैसे कि मैं आपको इक्वेशन लिखती हूँ कि दिस इज योर 1/2 10 plus x is equal to your 12 suppose, right? ये इक्वेशन है. अब सी here it is bracket. अब कई बच्चे क्या गलतियां करते हैं, उन्हें जहां उन्हें लगता है कि हाँ ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा तो उन्हें इतनी जल्दी लगती है कि वो जल्दी से डिवाइड कर देते, लाइक 10 2 से डिवाइड होगा तो दिस इज लाइक 5. नो, इट इज टोटली रॉन्ग. ऐसे नहीं होता. अगर कोई ब्रैकेट में नंबर है तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ठीक है. आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तब आप कर सकते हो. पहला वे ये. अब इसमें क्या है, देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है, ठीक है, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. तो ब्रैकेट के अगर कोई बाहर नंबर है उसका मतलब वो अंदर के लिखे सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 1/1. तो इसका मतलब ये 1/2 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 x से भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. पहला वे तो ये है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो. दूसरा क्या तरीका है, सी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और इसके आगे कोई भी नंबर हमें और जैसे कोई गिवन नहीं है, सिर्फ यही है 1/2. ठीक है. तो इस 1/2 को हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जा सकते हैं. ठीक है. इन नंबर्स को नहीं ले जा सकते जो ब्रैकेट के अंदर है, बट जो बाहर नंबर है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जा सकते हैं. ठीक है. अब आई विल डू बाय दिस मेथड. सी हियर इट इज 1/2. सो अब यहाँ पे सी 1/2 है तो आई एम टेकिंग दिस 1/2 दिस साइड. ठीक है. राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो 10 plus x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा अपनी साइड से. ये 1/2 जा रहा है, 12 भी ऐसे ही रहेगा. अब ये 2 यहाँ पे डिवीजन में क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड में चला जाएगा. सो दिस इज 12 into 2 is 24. 24 को 1 से डिवाइड करोगे 24 आएगा. दिस इज 10 plus x. तो x फाइंड करना है, x को यहीं रखो. दिस इज 24. ये प्लस 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -10. योर आंसर विल बी 14. राइट. सो दिस इज अ ब्रैकेट. कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर्स को आप जब तक नहीं काट सकते, जब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जब तक उस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते. ठीक है. राइट. नाउ हियर देयर इज वन मोर रूल इन ब्रैकेट. अगर सपोज हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का नंबर है, ठीक है, जैसे कि आई हैव क्वेश्चन, दिस इज योर 3, this is 2x minus 5. Okay, now this is your 30. Okay, now see here 3 minus 3. जो कई बच्चे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ऑल दी स्टूडेंट्स, बट कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, लाइक 3 minus 3 सबसे पहले इससे 0 कर देते हैं. ठीक है. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. क्योंकि आप ब्रैकेट के पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. ठीक है. तब आप आगे का कोई कैलकुलेशन करोगे. ठीक है. यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मैंने इस 3 को इस साइड ले गई थी बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं था. अगर अभी भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, सिमिलरली इस तरीके से होता, तो आई कैन टेक दिस 3 टू द नेक्स्ट साइड. बट इन दिस केस आई कांट डू दैट. ठीक है. मैं ये नहीं कर सकती कि इस 3 को उधर ले जाऊंगी क्योंकि इसके आगे भी कोई नंबर्स है. बट हाँ, मैं इस नंबर को जरूर इधर ले जा सकती हूँ. सबसे स्टार्टिंग वाले नंबर को मैं दूसरी साइड लेके जा सकती हूँ. ठीक है. बट आई विल सॉल्व दिस बाय दिस मेथड कि आप ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है दैट विल मल्टीप्लाई विद ऑल द नंबर्स
विद इन दी ब्रैकेट, कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो अंदर के सारे नंबर से पहले मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 3 एज इट इज. नाउ सी, एक बार माइनस साइन को माइनस लगे रहने दो. सिंपल सोचो ये +3 है, तो 3 आपका मल्टी एंड पुट ब्रैकेट, ठीक है. 3 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 2x से. सो 3 इंटू 2x इज वॉट, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और वेरिएबल सॉरी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है. सो योर इट विल बी 6x. ठीक. अब इस 3 को आपको -5 से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 इंटू -5, ठीक है. सो दिस विल बी -15, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन किस में आएगा, माइनस में, ठीक है. सो आपका आंसर आएगा -15. दिस इज योर 30, राइट. अब नेक्स्ट क्या होगा, सी, यहाँ पे अब कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे अब कोई नहीं है, तो इट मीन्स अज्यूम करो 1 है, ठीक है. अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब 1 है. अब सिंपल है, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है, ठीक है, तो आप जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो सारे साइंस आपके चेंज हो जाते हैं. जो प्लस का है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप इसे 1 अज्यूम करो, ठीक है. तो -1 इंटू +6 इज वॉट, -6x. -1 इंटू -15 इज, माइनस से माइनस कैंसिल, +15, ठीक है. तो शॉर्टकट वे क्या होता है कि अगर आपका कोई बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो सिंपली आप अगर सिर्फ माइनस दे रखा है बाहर ब्रैकेट के, तो आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो सारे साइन चेंज कर दोगे. प्लस नंबर माइनस में हो जाएगा, माइनस नंबर प्लस में हो जाएगा. तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 15 है तो ये प्लस का 15 हो जाएगा. एंड 30 यू विल राइट एज इट इज. ओके. नाउ इन दोनों को प्लस कर दो. दिस विल बी 18 - 6x इज इक्वल टू 30. अब इस 18 को इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाओ, बिकॉज आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस इज 30 - 18, दैट इज योर 12, ठीक है. अब ये -6x का मतलब क्या है कि -6x से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब x के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, बट विद द माइनस साइन. ये -6 + 6 में चेंज नहीं होगा, बिकॉज वी डू वन मैथमेटिकल ऑपरेशन एट वन टाइम, ठीक है. तो दिस इज योर 2. आपको देखना है कि उस वेरिएबल के संग उसका क्या हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाके वो डिवीजन में चेंज होगा, ठीक है. दिस इज सो योर आंसर विल बी -2, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस नंबर का डिवीजन में आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, ठीक है. सो नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज योर पावर्स, और वी कॉल इट एज एक्सपोनेंट, ठीक है. अब एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स का मतलब जैसे अगर कोई नंबर है 4, सो 2, ठीक है. पावर मतलब किसी नंबर के ऊपर जो आपको मेंशन होता है, दैट इज, इसे बोलते हैं हम पावर, और जो नीचे नंबर होता है उसे बोलते हैं बेस, ठीक है. सो पावर मतलब होता है अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है तो उसका मतलब है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 4 की पावर 2 मतलब कि ये जो नंबर है जो अंदर है ब्रैकेट के, बेस 4, उसको 2 बार, उस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. सो दैट विल बी योर 16. इसका मतलब 4 इंटू 2 इज 8 नहीं है, राइट. पावर का मतलब वो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. वो सेम नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज योर 8, राइट. दिस इज अ पावर. सो दिस इज योर पॉजिटिव पावर्स. यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस की पावर्स है. सेकेंड केस पावर्स में है यहाँ पे नेगेटिव पावर्स अगर है, तो नेगेटिव पावर्स मीन्स अगर 3 की पावर -2 है. सो हाउ वी विल सॉल्व व्हेन वी हैव नेगेटिव पावर्स. कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली क्या करना है, 1 लिखना है अपॉन जो ये नंबर आपके जो क्वेश्चन था, दैट इज योर 3 की पावर -2, वो प्लस में चेंज हो जाएगी. इसका मतलब आपको इसको ये नहीं लिखना है कि -3 इंटू -3, नो, इट इज रॉन्ग, ठीक है. इसका मतलब क्या, अगर आपको नेगेटिव पावर है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव में चेंज करते हो. और कैसे चेंज करते हो पॉजिटिव में, हमेशा 1 अपॉन, फिर इस नंबर को आप पॉजिटिव में ये पावर चेंज हो जाती है, ठीक है. 3 की पावर 2. सो इट विल बी, अब आप इसे सॉल्व करो, 1 ऐसे ही रहेगा. 3 की पावर 2 मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 1/9, राइट. अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर -3, तो इसका मतलब कैसे चेंज होगा, ये 1 अपॉन 2 की पावर +3 हो जाएगी. और इसका मतलब 1 को 3 टाइम्स आपको, 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 1/8, राइट.
एंड लास्ट वी हैव, अगर किसी भी नंबर की आपको पावर 0 दे रखी है, लाइक 4 की पावर 0, ठीक है, तो 4 की पावर, किसी भी अगर नंबर की पावर 0 दे रखी है तो सिंपल आपका आंसर आएगा 1, राइट। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, 1. So that is the very basic topics and these are very useful whenever you have some calculation, और किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आपको किसी पर्टिकुलर साइंस हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इको हो, किसी भी आपको जब वैल्यू फाइंड करनी होती है, देन यू यूज दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. So I hope you will like this video and thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.